सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुमित गोस्वामी का सादर नमस्कार। जब कभी भी दोस्तों मोक्ष की बात आती है तो लोगों का दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता है। उन्हें लगता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा तो हम जन्म मरण से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन मेरा बहुत ही साफ साफ मानना है कि मोक्ष की कामना परमात्मा का बड़ा निरादर है। यह न तो ईश्वर का ज्ञान है और न भक्ति है। ज्ञान और भक्ति दोनों का ही मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारी मोक्ष पाने की कामना विदा हो जाती है। फिर हमारी स्थिति यही हो जाती है कि परमात्मा जो चाहें करें। हमारी मृत्यु के बाद वह हमें दोबारा संसार में भेजें या न भेजें। लेकिन मोक्ष एक ऐसा मनगढ़ंत व्यापार है जो धर्म या अध्यात्म की दुनिया में खूब चलता है। साधु महात्मा और कथावाचक यह ऐलान तो कर ही देते हैं कि जब वे मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। साथ ही वे लोगों को भी कोई मंत्र कोई साधना बताते रहते हैं कि ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। दोस्तों, इन दिनों जब सर्दी का सितम पूरे जोरों पर है, कुछ साधु बर्फीले बने हुए हैं। मतलब भयंकर सर्दी में आसमानी बर्फ के बीच रहकर वे कठिन साधना में लगे हुए हैं ताकि वे मोक्ष के अधिकारी हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की। बताया जा रहा है कि यहाँ इन दिनों तापमान 0 से भी 15 डिग्री नीचे है। ऐसी गलन भरी ठंड में 15 साधु बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये साधु अपनी कुटियाओं में, गुफाओं में और आश्रमों में रहकर तप साधना कर रहे हैं। चलिए, अब ये साधु तप कर रहे हैं तो करें, इसमें आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यह मान लेने के लिए भी कोई जगह नहीं है कि यह कोई ऐसा काम है जो दिव्यता से भरा हुआ है। दरअसल आम आदमी शरीर को ऐसे कष्ट नहीं देता कि वह सर्दी में बर्फ़ में बैठ जाए और जब भीषण गर्मी पड़े तो खुले आसमान में सूरज के नीचे 47-48 डिग्री तापमान में आग जलाकर तापने बैठ जाए। मेरा बिल्कुल साफ कहना है कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देना पाप है। हम आत्मा ही हैं और परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम इसे कष्ट देते रहें, और न ही शरीर को कष्ट देने से परमात्मा को कोई खुशी मिलती है। यह मान लेना भी तर्कपूर्ण नहीं है कि जब मौसम के विपरीत रहकर हम तप करेंगे तो ईश्वर हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे खोल देगा। ईश्वर तो बस हमारे चित्त की सरलता, निष्कपटता और प्रेम देखता है। हमारे सामने कबीर, नानक, रैदास और मीरा जैसी कई नज़ीरें हैं। इन लोगों ने सर्दी में बर्फ़ में रहकर और गर्मी में अग्नि ताप कर तप नहीं किए, फिर भी ईश्वर इनसे खुश था। अच्छा दोस्तों, बात यह भी है कि बद्रीनाथ धाम में जो यह भयंकर सर्दी में तप किए जा रहे हैं, यह सिलसिला कई सालों से है। कुछ पुराने साधु चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी अरसानंद जी महाराज पिछले 4 सालों से बर्फीले बनकर तप साधना कर रहे हैं। धार्मिक आस्था यह भी है कि यह जो बद्रीनाथ धाम है, चारों युगों का एक स्थायी पवित्र धाम है। सतयुग में इसे मुक्ति प्रदा नाम से जाना जाता था। त्रेता में योग सिद्धिदा कहा जाता था। द्वापर में यह विशाला था, तो अब कलयुग में इसे बद्रिकाश्रम कहा जाता है। ये मान्यता है, एक धार्मिक आस्था है और किसी की आस्था पर मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो सवाल हैं वो तो मैं पूछूंगा ही। बताया यह भी जा रहा है कि जो भी साधु महात्मा इन बर्फीली वादियों में तप कर रहे हैं तो पहले प्रशासन उनकी सेहत की जांच करता है। साधुओं के लिए भोजन और दवाइयाँ तप शुरू करने से पहले ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।
और बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात रहते हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के इस धाम में ऐसे विपरीत मौसम में कोई नहीं रह सकता। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बुद्ध और महावीर तप करने के लिए गए थे तो क्या उन्हें भी किसी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ी थी? और क्या उनके लिए भी पूर्व में ही भोजन और दवाओं की व्यवस्था की गई थी? यही सवाल बालक ध्रुव और महात्मा वाल्मीकि को लेकर भी है। ईश्वर का या मोक्ष का जो प्रत्याशी होता है, क्या कोई भी सरकारी प्रशासन उससे बड़ा होता है? और क्या उसे दवाओं की ज़रूरत भी पड़ सकती है? वह भोजन प्रकृति से लेता है या पहले ही इंतजाम करके चलता है? मोक्ष का प्रत्याशी या मैं कहूँ ईश्वर का भक्त तो परम स्वतंत्र होता है। किसी प्रशासन की अनुमति की पराधीनता वह स्वीकार नहीं करता। उसे मोक्ष के लिए तप करना है तो बस फिर करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अब तक के सवालों से आप सहमत होंगे। अब मेरा सबसे अहम सवाल यह है कि मोक्ष के चहेते ये बर्फीले साधु हमारे किस काम के? ये तप कर रहे हैं और मोक्ष के लिए तप कर रहे हैं। मोक्ष मिलेगा तो इन्हें मिलेगा। इससे समाज को क्या लाभ होगा? कहा तो यह जाता है कि तप का एक प्रभाव होता है, उसकी अपनी आभा होती है। पूरे देश की बात हम छोड़ भी दें क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है। उत्तराखंड की जिस देवभूमि में ये साधु संत तप साधना कर रहे हैं, क्या तप पूरा करने के बाद ये साधु उत्तराखंड की भलाई के लिए कुछ कर पाएंगे? या फिर क्या इनके तप से उत्तराखंड की भलाई में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकेगा? इस उत्तराखंड में जो धार्मिक नफरत पैदा होने लगी है, वह नफरत बंद हो सकेगी? तप करने के बाद तपस्वी कहे जाने वाले ये साधु क्या देवभूमि के हिंदुओं को यह सत्य दिखा पाएंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के बच्चे हैं? धर्म के नाम पर नफरत पालना उस परमात्मा की घोर बेइज्जती है। नफरत के नाम पर इसी जनवरी 2026 में मुस्लिम फ़कीर बुल्ले शाह की मजार तोड़ी गई। दुकान का नाम बाबा रखने पर एक मुसलमान को धमकाया गया, बड़ा फसाद खड़ा किया गया। क्या इन तपस्वी साधुओं का ऐसा कोई अभियान चलेगा? अगर ऐसा होता है तो मैं इनके तप का समर्थक हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।